नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। आज हम बात करते हैं निर्दयता के बारे में। जी हाँ, आज हम ऐसे बात करते हैं कि बच्ची की आड़ में लोग भिक्षा मांगने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। जिन बच्चों को हम अपने देश का भविष्य समझते हैं, लेकिन चंद स्वार्थी लोग इन बच्चों को ढाल बनाकर अपनी कमाई का जरिया बनाते हैं। ऐसा ही नज़ारा रायगढ़ के जन्माष्टमी मेले पर श्याम मंडल पर देखने को मिला, जहां लगभग 55 से 60 साल की महिला एक नवजात शिशु को लेकर मंदिर प्रांगण पर बैठकर भिक्षा मांगने का कार्य कर रही थी, जो किसी को भी देखने से दिल पसीज जा रहा था और इन्हें बिना पैसा दिए आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। आखिर ऐसा करें भी क्यों ना, क्योंकि जब भी हमारे जहन में किसी बच्चे की बात आती है कि कोई बच्चा भूखा है या कोई बच्चा बीमार है, तो उसे श्रद्धा भाव पूर्वक जितनी सहयोग राशि हो सके हमारे देश के लोग सहयोग करते हैं। लेकिन चंद स्वार्थी लोग इन्हें जमीन पर लेटाकर अपना भिक्षा मांगकर अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। लेकिन अब समझते हैं कि क्या यह बच्चा आया कहाँ से है, क्योंकि यह जो बच्चा है इस महिला का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस महिला की उम्र 55 से 60 के वर्ष के बीच में दिखाई दे रही है, लेकिन यह बच्चा नवजात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी जगह से बच्चों को चोरी करके या अगवा करके लाकर इनको ढाल बनाकर भीख मांगने का कार्य किया जा रहा है। अगर जिला प्रशासन या पुलिस विभाग इसमें तत्परता दिखाए तो कहीं न कहीं इसका खुलासा बड़े पैमाने पर होगा कि आखिर ये लोग ऐसे भिक्षा क्यों मांगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भिक्षा मांगने की आड़ में इनका कोई बड़ा रैकेट कार्य कर रहा है। इनको देखने से एक बात तो यह स्पष्ट प्रतीत हो रही है कि यह महिला रायगढ़ की तो नहीं है, क्योंकि इनके चाल ढाल और बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे रायगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ की भी यह महिला नहीं हो सकती। और अगर रायगढ़ की रहती तो ज़रूर कोई न कोई इन्हें पहचानता। लेकिन जब इस महिला से हमने बात किया कि आखिर यह बच्चा क्या आपका है, तब इस महिला का कहना था कि नहीं, ये मेरी नतनीन है। लेकिन अब फिर सवाल उठता है कि क्या दूसरे के बच्चों को लाकर भीख मांगने का कार्य कितना जायज़ है? क्या अब हमारे देश में यही दुर्दशा देखनी बाकी थी कि जिस बच्चों को हम अपने देश का बहरहाल भविष्य समझते इन हैं, सभी उन्हें ऐसे मामलों सड़क को पर या इन लेटाकर सभी भीख तस्वीरों को मांगने का देखने कार्य से किया जा रहा है। एक बात निकल कर सामने आ रही है कि अगर ऐसे लोगों पर अभी लगाम नहीं लगाया गया तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश का भविष्य गर्त में जाता नजर आएगा, क्योंकि यह वही बच्चे हैं जो बड़े होकर पढ़ लिख कर हमारे देश का भविष्य निर्माण करेंगे। लेकिन जब भी ऐसे लोग हमारे देश में रहेंगे जो अपने बच्चों को सड़क पर लेटाकर इनकी आड़ में अपने लिए मोटी कमाई करेंगे और इनके स्वास्थ्य तक की देखभाल अच्छी तरह से नहीं करेंगे, तब हम अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, यह हमारे देश के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन को इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये लोग इन बच्चों को लाते कहाँ से हैं और इन बच्चों के साथ ऐसी बर्बरता क्यों दिखाते हैं। अगर इस पर जिला प्रशासन कड़ाई से कार्रवाई करे या कड़ाई से पूछताछ करे, तब कहीं ऐसा ना हो कि इसका बड़ा खुलासा हो और जो अन्य राज्यों में बच्चे चोरी या अन्य अगवा किए बच्चों की जो सूचनाएं आज थानों में दर्ज हैं, उसका एक बड़ा खुलासा हो सकता है। इसलिए ऐसे मामलों पर जिला प्रशासन को
तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए ताकि किसी के परिवार का खोया हुआ बच्चा मिल सके और इन बच्चों को अपना अधिकार मिल सके और ऐसे बच्चों की आड़ में भिक्षा मांगने वाले लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके, जिससे भविष्य में भी कोई ऐसी गलती दोबारा ना करे और बच्चों के साथ ऐसी बर्बरता तो बिल्कुल भी ना करें।